जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज सीमेंट सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। सीमेंट सेक्टर का स्टॉक लीडिंग कंपनी है। बिजनेस मॉडल का नाम है अल्ट्राटेक सीमेंट। अब उसने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है, लगभग मतलब 5,000 के लगभग बाइंग बनी थी। 5 या 51 है शायद, उसमें वहाँ पर बाइंग बनी थी। यहाँ एक पैटर्न बना था, पैटर्न का नाम भी मैं बता देता हूँ, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। किस तरह से बना था, किस तरह से काम किया था, वो एक सपोर्ट था। और अभी लगभग मतलब का ट्रेड तो 95 या 9,000 के लगभग ट्रेड कर रहा है। तो वहाँ से अपने को बाइंग, पहली बात है कि अभी ये अप ट्रेंड का स्टॉक है, तो इसमें देखो बाइंग अपॉर्चुनिटी अपने को देखनी है। तो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होंगे जहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं, या फिर जो पहले से इन्वेस्ट है उनको क्या करना चाहिए, एक्मुलेट कहाँ कर सकते हैं, उनको डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। चार्ट को भी समझेंगे, उसका बिजनेस मॉडल देखेंगे, उसके फंडामेंटल शेयर होल्डिंग पैटर्न, किस तरह से इसको क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं उसके बारे में देखें। तो डिटेल से स्टेप बाय स्टेप उसको समझने की कोशिश करते हैं। लक्ष्मी ऑर्गेनिक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एक्सिस बैंक और भारत फोर्ज के आप स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये अल्ट्राटेक सीमेंट का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। देखिए पहले क्या, कभी भी क्या होता है कि अचानक एक बार रैली आ जाती है तो कंसोलिडेट करता है। देखिए यहाँ की बात की जाए, ये देखो एक अप ट्रेंड था, ये 2004 में लिस्टेड होने के बाद में एक अप ट्रेंड चला, ठीक है। फिर बाद में वापस थोड़ा सा डाउन ट्रेंड आया, कई मेजर सपोर्ट था। सपोर्ट कौन सा था, ये देखो चार्ट को समझिए, एकदम पहले का सपोर्ट था, वहीं से सपोर्ट लिया इसने, ठीक है। फिर बाद में ऊपर गया तो रेजिस्टेंस ये पहले का बना हुआ था, तो एक रेजिस्टेंस को इसको रिस्पेक्ट किया। रेजिस्टेंस को कभी भी एक बार में टेस्ट मतलब ब्रेकआउट नहीं करेगा। यहाँ आया तो रेजिस्टेंस को एक बार टेस्ट करेगा, 2 बार टेस्ट करेगा, 3 बार 4 बार कंसोलिडेट होके और फिर देखो ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट का नियम भी हमारा 2 है। पहली बार एक तो ब्रेकआउट पुलबैक पैटर्न बाइंग टीआरसीपी, या कोई ब्रेकआउट के पास में आके यहाँ कंसोलिडेट कर दे, वीकली या मंथली टाइम की 15-20 कैंडल बना दे, तब इसमें पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ब्रेकआउट करे। देखिए ब्रेकआउट हुआ, फिर वापस, अच्छा ये कंसोलिडेट हो गया। अब इसी तरह रेजिस्टेंस को देखो, एक बार में टेस्ट ब्रेकआउट नहीं किया है, ये ब्रेकआउट हुआ, वापस पुल बैक पैटर्न हो। चार्ट को समझने की कोशिश कीजिए ना इस तरह से। फिर बाद में ये देखो रेजिस्टेंस वापस आया, ये इंपॉर्टेंट लेवल हो गए, यहाँ पर एक जोन टाइप का बन गया, इसको पार कर नहीं किया वही, इसको तो बहुत जल्दी मतलब ब्रेकआउट। ये देखिए किस तरह से इसको रेस्पेक्ट किया, कोविड के टाइम यहाँ पे आया। और थोड़ा सी मैं फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि अब देखिए यहाँ पर आके मेजर सपोर्ट था। यहाँ पर कौन सा मेजर सपोर्ट था, ये एक मेजर सपोर्ट था, वहीं से आया, एक मैं जोन टाइप का बना दूंगा। ये जोन यहाँ से रिवर्स हुआ था, तो जोन के पास में आके और फिर यहाँ पर देखो एक पैटर्न बना और फिर ऊपर की तरफ चला गया। तो ये अप ट्रेंड है, अभी अप ट्रेंड का स्टॉक है। तो डाउन ट्रेंड में, अगर डाउन ट्रेंड में अभी पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन देखो इसको भी पार किया है, इस रेजिस्टेंस को पार किया, तो देखो रुका है एक बार यहाँ। अब इस लेवल पर, अब जो ये रेजिस्टेंस था ना, अब ये सपोर्ट बन जाएगा। अब अगर मैं बाइंग करूंगा, अगर सीधी सी बात है, तो इस लेवल पे आएगा, तब बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी सही जगह पर होगी। प्राइस कितनी है, 85 के लगभग हो सकता है। ये जोन जो जहाँ से बनेगा उसमें कहीं भी हो सकता है, एग्जैक्ट अपन अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये देखिए यहाँ से ये लेवल मान लीजिए, ठीक है, ये लेवल बढ़ सकते हैं। 83 से 86 के लगभग आता है। यहाँ पर कोई और भी सपोर्ट देखेंगे, दूसरी तो जैसे 200 मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट हो सकता है, तो वहाँ पर आता है, तो कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, ठीक है। ये एक अब यहाँ से रिवर्स, पहले अप ट्रेंड का देख लिया, डाउन ट्रेंड है नहीं इसमें, डाउन ट्रेंड देखो। अब डाउन ट्रेंड का भी देखे तो थोड़ा डाउन ट्रेंड आया था। डाउन ट्रेंड किस तरह से आया था, लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बने, यहाँ से देखो रेजिस्टेंस को ये ब्रेकआउट किया, पुल बैक पैटर्न आया, ये बाइंग टीआरसीपी बना, फिर ये तो मतलब ट्रेंड का हो गया। ट्रेंड का डाउन ट्रेंड में क्या होता है, लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न होते हैं, उसको रिवर्स करता है, तो वो उधर चेंज होने की पॉसिबिलिटी है। अब देखिए यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है, कौन सा पैटर्न बन रहा है, एक हमने पैटर्न पढ़ा है, एक होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, एक होता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो देखो हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है इस तरह से, ये इस तरह से बनता है, एग्जैक्ट बने तो इस तरह से बनता है, ठीक है। और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न किस तरह से बनता है, वो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न तो टॉप में बनता है और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बॉटम में बनता है, ठीक है। तो बॉटम में देखो किस तरह से बनता है, ये आएगा, ये इस तरह से आके फिर ब्रेकआउट होगा, पुल बैक पैटर्न आके फिर ये निकलता है, ये जोन इस तरह का बनेगा। ये इसका ये शोल्डर हो गया, ये एक शोल्डर हो गया और ये इसका हेड हो गया। अब देखते हैं कि इस तरह से ही बनाया गया। मैं लाइन चार्ट में आपको कन्वर्ट कराऊँ तो आपको और अच्छी तरह से दिखेगा। दोस्तों ये पैटर्न देखो, एक यहाँ पर इसका शोल्डर था, ये हेड था, ये एक शोल्डर था, ब्रेकआउट करके पुल बैक पैटर्न आके फिर ये निकल गया। एग्जैक्ट पैटर्न होते हैं, बड़े टाइम फ्रेम में बहुत ही शानदार काम करते हैं। तो इसके पैटर्न के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे हर फ्राइडे सैटरडे संडे को लाइव आता हूँ मैं 8 से 10 के बीच में। जैसे कि फ्राइडे सैटरडे को हम डिस्कस करते हैं स्टॉक के बारे में, और संडे को हम डिस्कस करते हैं
इस फ्राइडे सैटरडे को हम स्टॉक के सारे लगभग कवर कर लेते हैं, अलग अलग सेक्टर के स्टॉक के। और आप भी जुड़ सकते हो स्टॉक अपने जो कोई भी इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो उन लेवल हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। और फिर बाद में संडे को हम केवल जैसे बाइंग टीआरसीपी, सेलिंग टीआरसीपी क्या होता है, 3 क्लास हो चुकी है, चौथी क्लास पैटर्न की चल रही है। पैटर्न में क्या हो रहा है, पैटर्न में हम डिस्कस कर रहे हैं 3-4 पैटर्न। अब देखो डबल बॉटम पैटर्न भी 3 तरह के होते हैं। कोई आपको पैटर्न बोलता है डबल बॉटम पैटर्न होता है, एक नहीं होता, 3 तरह के होते हैं। तो और कौन सा पैटर्न अच्छा काम करता है उसका ही आपको पता चलेगा चार्ट पर भी। हम उसकी बाद में जो पैटर्न डिस्कस करते हैं वो चार्ट पर रीड करने की प्रैक्टिस करते हैं। तो जो भी साथी जुड़ना चाहते हैं, जिनको बिल्कुल मतलब शेयर मार्केट में पता नहीं है, तो जुड़ सकते हैं। अब देखिए ये अप ट्रेंड का ये चला गया रैली, ये देखो टारगेट तो यही था इसका, ठीक है, ये हाइट थी तो टारगेट एक बार यही था इसका, तो यहाँ तक ये चला गया। अब बात आ गई कि वापस अपने को बाइंग करनी है, तो इस लेवल पे जो भी है इस लेवल पे आएगा तब इसमें बाइंग करेंगे। हमने जो भी ड्रॉ मतलब ये मान सकते हो 86 जो भी रहेगा ये लेवल 85 या 86 के लगभग, वहाँ पर आके कोई बाइंग टीआरसीपी दे तब इसमें वीकली और मंथली टाइम फ्रेम में तब इसमें अपन बाइंग कर सकते हैं। दूसरी में एक ट्रेड लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ, 3-4 चीज़ें साथ में होगी तब अपने को और थोड़ा सी कॉन्फिडेंस ज़्यादा आएगा। एक ये भी लाइन हो सकती है, ठीक है, ये लाइन हो सकती है, इस ट्रेड लाइन का बार बार यहाँ से सपोर्ट मिला है यहाँ पर, ठीक है, तो इस लेवल पर ट्रेड लाइन पे आएगा, यहाँ पर थोड़ा बहुत नीचे भी आ सकता है, वहाँ पर बनता है तो भी बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों इसका थोड़ा सी अपन बिजनेस मॉडल भी देख लेते हैं, किस तरह का बिजनेस मॉडल है, फिर वापस अपन टेक्निकल चार्ट में 200 मूविंग एवरेज और फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट की साइट है, जाके विजिट कर सकते हो। अपने को सीमेंट से वाइट सीमेंट भी होती है, ये जो नॉर्मल सीमेंट होती है वो भी होती है, तो इसका ये मतलब घरों में काम आती है, सबको पता है इसके बारे में ज़्यादा। नंबर 1 अल्ट्राटेक सीमेंट, नंबर 1 कौन सा सीमेंट इंजीनियर की पसंद, ऐसा कुछ लिखा हुआ है इसका। और ये शाहरुख खान है, कौन सी इसके शायद ब्रांड एम्बेसडर भी है शायद, कौन से हैं, तो उसमें देख सकते हो आप। इसकी साइट पे जाके थोड़ा बहुत और कैलकुलेशन करना, थोड़ा फंडामेंटल और क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं कि किस तरह के फंडामेंटल क्वार्टरली रिजल्ट है। मार्केट की भी एक लार्ज कैप कंपनी है, तो लार्ज कैप 2,84,245 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें तो 9646 है, हाई गया इसका 10,526 है, बाद में लो गया है 6991 है। स्टॉक भी 45 के लगभग है। ROC इसका 12% है, ROE इसका 9% है, फेस वैल्यू इसकी 10 है। तो इस तरह से आप इसमें देख सकते हो फेस वैल्यू के बारे में 10 है। अब देख सकते हैं कि स्प्लिट होता है तो स्टॉक बेचते हैं क्योंकि प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ी है। अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, सीरी सीमेंट, ACC सीमेंट, JK सीमेंट, ये सारी सीमेंट सेक्टर के स्टॉक है। अब क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट क्या इंक्रीज होकर आए हैं, डिक्रीज होकर आए हैं। सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट। देखिए जून का, सितंबर का, दिसंबर का, तो जून का कितना है, सेल कितना है, 17,737 है, 16,012 है, और दिसंबर का है 16,740 के लगभग, ये दिसंबर का है। फिर बाद में देख सकते हो ये एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है। अपन डायरेक्ट नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट में अब देखिए नेट प्रॉफिट तो बढ़ के आएगा लग रहा है थोड़ा बहुत। नेट प्रॉफिट में नेट प्रॉफिट एक दूसरा अदर इनकम भी देख लेते हैं। अदर इनकम में क्या हुआ था, 177 था और 146 है, ये थोड़ा सी डिक्लाइन, आपको नहीं तो बहुत ज़्यादा देखो प्रॉफिट दिखाई देता, लेकिन इसमें थोड़ा सी डिक्लाइन है अदर इनकम का सोर्स में। तो नेट प्रॉफिट देख सकते हैं अपन, नेट प्रॉफिट 1690 था और अभी का देखो तो 1280 था, और अभी प्रेजेंट टाइम का देखो तो 1775 है। तो मतलब क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ही शानदार है, अच्छे हैं, लेकिन क्या है कि इतना चल गया तो थोड़ा बहुत कंसोलिडेट होना है इसको। बैलेंस शीट की बात करें तो इक्विटी के ऊपर 289 है, रिजर्व इसके पास खजाने में पैसे बहुत है, 55,000 के लगभग है। बाद में बोरिंग इसका 11,000 के लगभग है, कोई ज़्यादा नहीं है। और ये लाइबिलिटीज़ और असेट हैं इसके। और फिर बात कर लेते हैं अपन इसका बैलेंस शीट, एक सेकंड। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर के पास में होल्डिंग 59% के लगभग है, DIs की 16 है, और सॉरी FIs की 16 है, DIs की 13% के लगभग है। और क्या बच गया इसमें, अपने जैसे लोग कितने के इन्वेस्ट है, इसमें 7% के लगभग अपने जैसे लोग है, 7.95 है। तो ये पब्लिक के पास में इतनी होल्डिंग है। शेयर होल्डिंग, नंबर ऑफ शेयर होल्डर है 3,42,422 लोगों ने इसमें 3 लाख, सीधी सी बात है 3,42,000 लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखे हैं। ये इस तरह का इसका हो गया। अब वापस चार्ट पे चल लेते हैं थोड़ा सी। अब देखो मैं एक 200 मूविंग एवरेज का रिस्पेक्ट करता है किस तरह से कर रहा है उसका भी देख लेते हैं। देखो 200 मूविंग एवरेज डेली, मतलब एक डेली टाइम फ्रेम या वीकली टाइम फ्रेम में, 2 में या मंथली टाइम फ्रेम में इसमें यूज़ करते हैं। 200 मूविंग एवरेज बहुत ही अच्छा, मतलब 200 दिन का ये एवरेज हो जाता है। उसको देख लेते हैं कहाँ पर ये बना हुआ है। ये देखिए 200 मूविंग एवरेज का पहले भी इसने सपोर्ट, देखो यहाँ से आके सपोर्ट लिया था, ठीक है। और ये तो पहले नीचे, ये देखो यहाँ पर कोविड से पहले
ये पहले देखो 2 मिनट मूविंग एवरेज को बार बार सपोर्ट ले रहा था, फिर नीचे की तरफ आया और ऊपर की तरफ आने के बाद में देखो ऊपर की तरफ भी चल रहा है। तो अगर इसको रिस्पेक्ट करना होगा तो 2 मिनट मूविंग एवरेज को यहाँ से ये रिस्पेक्ट कर सकता है, इस लेवल से, इस लेवल से जो मैंने डिस्कस किया। 2-3 चीज़ हो गई साथ दोस्तों। ये देखिए इस लेवल, ये जोन बन सकता है, वही 65 के लगभग, मतलब 63 या 65 के लगभग बनेगा। तो वो इंपॉर्टेंट लेवल है, वहाँ पर अपन बाइंग कर सकते हैं इंपॉर्टेंट लेवल पे। अब देखिए वापस इसमें थोड़ा सी वेट करना है, जो पहले से इन्वेस्ट है वो बने रह सकते हैं। बिजनेस मॉडल अच्छा है, फंडामेंटल भी ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट भी सही आए हैं, सारी चीज़ें ठीक दिखाई दे रही है। अब ये देखो यहाँ से आया है, ये देखो एक चीज़ हमने डिस्कस की थी कि कोई भी स्टॉक आता है 56 मतलब 61% की रिट्रेसमेंट से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो 61% की रिट्रेसमेंट यहाँ आके आया नहीं है, 50% से ही रिवर्स होके फिर ऊपर की तरफ चला गया। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बना और फिर ऊपर की तरफ। ये थोड़ा सी कभी कभार क्या है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट का मतलब एग्जैक्ट काम नहीं करता। स्टॉक का जिस तरह से अलग अलग इंसान का बिहेवियर रहता है उसी तरह से स्टॉक का भी बिहेवियर रहता है। तो ये देखो, अब ये मैं आपको पहले ये ट्रेड लाइन ड्रॉ करी, एक ट्रेड लाइन और ड्रॉ करता हूँ। ये ट्रेड लाइन बाद में और इम्पोर्टेंट है। एक तो हमने वो ड्रॉ लाइन की डेली टाइम फ्रेम में, और फिर मैं देखो ये तो वीकली टाइम फ्रेम में। अगर बाई चांस डेली टाइम फ्रेम में इस लेवल पे जो हमने ट्रेड लाइन ड्रॉ की है वहाँ से इसको काट देता है, क्योंकि 2 ट्रेड लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं इसमें, है ना। ये देखो इंपॉर्टेंट ये लेवल। अब देखो क्या, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सी। ये देखिए अब यहाँ पर क्या है, इस ट्रेड लाइन के पास में आके सपोर्ट लिया, इस सपोर्ट या इस सपोर्ट ले रहा है, तो इसको सपोर्ट लेके रिवर्स हो सकता है यहाँ पर बाइंग टीआरसी। अगर बाई चांस नहीं किया तो अपने को क्या इस ट्रेड लाइन पे आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है 7000 के लगभग, लेकिन पॉसिबिलिटी कम है, ठीक है। लेकिन अपने को ध्यान रखना है कि नीचे लेवल अगर नहीं काटता है यहाँ पर, मतलब नीचे की तरफ कोई ब्रेकआउट ऊपर की तरफ बाइंग टीआरसी भी देखिए मंथली वीकली टाइम फ्रेम में नहीं जाता है, तो वहाँ पर अपने को पता होना चाहिए कि नीचे की तरफ कोई मान लीजिए मार्केट में दिक्कत हो गई, इसी तरह से हो गया, तो भी अपने को इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में पता होना चाहिए। इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। वीडियो का कंक्लूजन निकाले तो इंपॉर्टेंट लेवल एक तो ये है, जो हमने सबसे इंपॉर्टेंट लेवल ये डिस्कस की, उस पे आएगा तब बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। टॉप में बाइंग करने का कोई मतलब नहीं है, जो भी ट्रेड लाइन हमने ड्रॉ की वहाँ पर आ सकता है। और दोस्तों इस तरह से लर्निंग पर्पज से आप देख सकते हो, इस किसी स्टॉक को सीखने की कोशिश कीजिए, और किसी स्टॉक को बाय करना सेल करना है तो वो आप फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा। किसी भी स्टॉक के एनालिसिस चाहते हो उसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल, टेक्निकल चार्ट के थ्रू, तो हम उसको चार्ट पर समझने की कोशिश करेंगे। तो आप कमेंट कर सकते हो कोई भी स्टॉक में, उसका जवाब थोड़ा बहुत लेट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपको जवाब रिप्लाई और उसका वीडियो जरूर मिलेगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।